हेलो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी भी आ सकता है। अगर आपने गलत अप्रोच किया तो ना केवल आपका टाइम वेस्ट होगा बल्कि एग्जाम में आपका स्कोरिंग भी कम हो जाएगा। तो बच्चों मैं आज आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी और आसान तरीके से हल करने के लिए सिखाऊंगा। तो उससे पहले प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। तो चलो भी आप प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो हमें मालूम क्या है बच्चों, साइन ए, ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हमें मान क्या मालूम है, tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को बनाने से पहले आप उसे समझो कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और निकालना क्या है, यानी हमें कैसे अप्रोच करना है। देखो प्यारे बच्चों अगर अप्रोच कैसे करना ये सीख लेते हो तो आपका आधा क्वेश्चन दिमाग में ही बन जाएगा, बाकी आधा पेन से लिखना है जो कि बिल्कुल आसानी से आप लोग लिख लोगे। तो देखो बच्चों हमारा मालूम क्या है, यहाँ tan है और हमें मान क्या निकालना है, यहाँ sin है। तो हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, tan a से sin a निकाल लेंगे। उसके बाद हमें मालूम क्या है, यहाँ sin b, हम लोग क्या करेंगे sin b मालूम है तो इससे हम लोग sin b से हम लोग कॉस भी निकाल लेंगे। बस बाकी दोनों को मान निकाल करके ये जो क्वेश्चन है उसके मान को हम रख देंगे और इसके बाद हल करेंगे, आसानी से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलो प्यारे बच्चों इसको हम लोग हल करके देखते हैं। देखो हमें मालूम क्या है बच्चों, देखो tan है, क्योंकि हमें दिया क्या है बच्चों, देखो दिया है हमें क्या दिया हुआ है, tan a बराबर कितना है हमारा √3 कुछ नहीं, नीचे इसके नीचे एक 1 पर लिख सकते हैं हम लोग, है ना बच्चों। अब देखो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, हमें क्या निकालना होगा h। तो पाइथागोरस पर में तो आप लोग पढ़े हो, यहाँ देखो फॉर्मूला h² बराबर p² प्लस b²। हमें h नहीं मालूम है, p का मान कितना मालूम है बच्चों बताओ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों ये √3 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 4। अब हमें h निकालना हो तो h का मान कितना हो जाएगा बच्चों, √4, 4 का वर्गमूल 2। अब हमें tan यहाँ मालूम था, हमें निकालना क्या है बच्चों, tan a से हमें क्या निकालना है, देखो तो tan a हमें मालूम है तो tan a से अब हमें निकालना है क्या है, देखो cos a, तो यहाँ cos a लिखो, cos a बराबर फॉर्मूला b/h, b का मान 1, h का मान कितना है बच्चों 2। इस तरह से हम लोग cos a का मान यहाँ आसानी से निकाल लिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे sin b से क्या करेंगे बच्चों, cos b निकाल देंगे। और देखो करते हैं हम लोग sin b से, पुनः हमें क्या मालूम है sin b बराबर 1/2 यानी p/h। हमें b निकालना होगा बच्चों इससे, तो फॉर्मूला वही पाइथागोरस पर में h² बराबर p² प्लस b²। हमें h का मान कितना मालूम है बच्चों बताओ, 2 का स्क्वायर, p का मान कितना मालूम है 1 का स्क्वायर, b का मान हमें नहीं मालूम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना b², यहाँ 4 माइनस 1 बराबर b², यानी b बराबर √3, है ना बच्चों। b का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है sin b, हमें मालूम क्या करना है cos b, चलो cos b निकालो, cos b यानी b/h, b का मान कितना मान √3, h का मान कितना मालूम है हमें 2। इस तरह से हम लोगों ने cos भी निकाल दिया। बस अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसमें इसका मान को रख देना है। तो आओ हम लोग प्रश्न से चलते हैं बच्चों, प्रश्न से इसको हल करते हैं हम लोग। देखो प्रश्न से चलते हैं हम लोग, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे sin a का मान हमें कितना मालूम है, tan a से हमने sin a निकाला है, tan a से हमने sin a निकाला है, sin a हम लोग tan a से हम लोगों ने cos a यहाँ निकाला है बच्चों। चलो sin a भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलो देखो यहाँ sin a p/h, हमें p कितना मालूम है बच्चों, देखो √3, h का मान कितना मालूम है 2। चलो प्यारे बच्चों हम लोग sin a का मान यहाँ पे रखते हैं। चलो sin a कितना हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू cos b का कितना मान मालूम है बच्चों, देखो तो cos b बराबर √3/2 माइनस cos a का कितना मान मालूम है, cos a बराबर 1/2 इंटू
साइन बी का मान कितना मालूम है बच्चों, बताओ 1/2। यहाँ पे लिखो 1/2। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो √3 को √3 से गुना करो तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √9 मतलब 3। तो यहाँ लिखो 3, नीचे 2 दूनी 4 माइनस 1 2 दूनी 4। चलो प्यारे बच्चों इसको हल करो, 4 4 का एलसीएम लो 4, यहाँ 3 माइनस 1। अब बच्चों देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, नीचे कितना हो जाएगा 4, काटो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर कितना 1/2। प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम में थोड़ा सा भी अप्रोच गलत किया ना बच्चों, तो आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला जाएगा ना, तो आपका और गलत डायरेक्शन में जाने के बाद आपका टाइम तो वेस्ट होगा ही, साथ ही साथ आपके दिमाग में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताओ।